सत श्री अकाल जी, नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल अब लगभग निसर चुकी है और बालियां बाहर दिखाई दे रही है। इस समय अपनी थोड़ी सी लापरवाही के कारण पैदावार हमारी कम हो सकती है। इस बार मौसम अब तक गेहूं के अनुकूल दिखाई दे रहा है। जिस तरफ भी जाएं आपको गेहूं के खेत बढ़िया दिखाई देंगे। कोई कोई खेत हो सकता है कुछ कमजोर दिखाई दें, पर ज्यादातर गेहूं हर तरफ बढ़िया दिखाई दे रही है। कुछ एक बातें गेहूं की पैदावार पर असर डाल देती है। अब जब गेहूं निसर गई है तो कुछ जरूरी नुक्तों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो गेहूं का उत्पादन 25-26 क्विंटल से भी बढ़कर आप 27-28 क्विंटल तक बड़े आराम से ले जा सकते हैं। जहां हम 3 नुक्ते आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें सही तरीके से अप्लाई करके हम पैदावार में काफ़ी सारा इजाफा कर सकते हैं। इन तीनों का ही पैदावार के साथ काफ़ी संबंध है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण नुक्ते हैं। तो जो कोई किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला अहम नुक्ता है इस समय गेहूं को पानी लगाना। जब गेहूं मिल्किंग स्टेज की अवस्था में होता है तो इस समय पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर अक्सर गेहूं निसरने के बाद, बाली निकलने के बाद पानी लगाते समय गिर जाती है। इस समय पानी लगाना भी बड़ा जरूरी होता है। तो फिर खेत को कभी भी पूरी तरह सूखने ना दें, खेत को गीले गीले में ही पानी लगा दें। जब मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है वो सूख जाती है तो वह जड़ों की पकड़ को छोड़ देती है। जैसे ही सूखी मिट्टी में हम पानी लगाते हैं जड़ों के पास मिट्टी एकदम नरम हो जाती है और ऊपर बाली का भार होता है, गेहूं जड़ से उखड़ जाती है और गिर जाती है। पर यदि मिट्टी पहले से ही नमी वाली हो तो पानी लगाने पर भी मिट्टी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखती है और पौधों का सेल प्रेशर बना रहता है जिससे तना मजबूत रहता है। हवा चलने पर भी गेहूं फिर कम गिरता है। यदि खेत सूख जाए तो फिर पानी लगाने के बिना हवा के ही गेहूं हमारा गिर सकता है। इसलिए मौसम को देखते हुए खेत को गीला रखने की कोशिश रखें। जय नहीं कि खेत हमें धान की तरह भरकर रखना है, मतलब जय है कि पानी लग गया तो दोबारा पानी जब हमने लगाना है तो खेत में नमी होते हुए ही पानी छोड़ दें। बाकी भारी खेतों और जो रेतीले खेतों हैं उनमें थोड़ा फर्क होता है। रेतीले खेतों में गेहूं वैसे ही थोड़ा कम गिरता है, पर जो भारी भरकम खेत होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। तो उस हिसाब से पानी लगाते रहें कि जमीन हमारी पूरी तरह सूखे ना, उससे पहले पहले ही हम उसे पानी लगा दें। हम जानते हैं यदि गेहूं खड़ी रहेगी तो पैदावार में काफी अंतर आता है। गेहूं गिरने से सूरज की रोशनी पत्तों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और पौधा खुराक कम बनाता है। खड़ी गेहूं आराम से पकती है जिससे दाना पूरा भरता है और दाना मोटा होता है और उसका वजन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दूसरा नुक्ता हम सभी जानते हैं, यदि मार्च के महीने में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए और तापमान ज़्यादा हो जाए तो गेहूं की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। पिछले सालों में जय हम सब ने तजर्बा देखा है। तो गर्मी के प्रभाव को रोकने के लिए जब हमारी गेहूं गोम अवस्था में होती है तो एक स्प्रे उस समय 13-045 की करनी चाहिए। चलो अब वो शायद समय काफ़ी निकल गया है, काफ़ी किसानों का वो समय निकल गया है और अब गेहूं निसर चुकी है। पर निसरने के बाद भी जब गेहूं को बूर पड़ता है तो एक स्प्रे हम अब भी 13-045 का कर सकते हैं। इसकी जो सिफारिश है वो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी की जाती है। तो हम 1.5 से 2 किलो 13-045 को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। उसके साथ 60 से 70 ग्राम बोरन भी डाल सकते हैं। इससे पॉलिनेशन की क्रिया बढ़िया तरीके से होती है। इसकी स्प्रे हम कर सकते हैं। इससे मार्च महीने में पड़ने वाली जो गर्मी है उसका असर कम होगा।
क्योंकि पौधे में कुछ हरियाली बन जाती है जिससे तापमान घटने में हमें मदद मिलती है। बाकी इसमें नाइट्रोजन और पोटाश तत्व होते हैं जो दाने को मोटा रखने में मदद करता है। दाने का जो साइज वो बढ़िया बनता है और दाना चमकदार भी बनता है। तो दूसरे नुक्ते को जरूर याद रखिएगा, यदि गोब के समय आपने 13-045 नहीं की तो अब भी 13-045 जब फसल निसर चुकी है और बूर आने के पास है तो इसकी स्प्रे आप जरूर कर दें। अगली बात या तीसरा नुक्ता, गेहूं की फसल में पीली और भूरी कुंगी जिसको हम जैलो रस्ट बोलते हैं उसका हमला अक्सर हो जाता है। पीली कुंगी से पत्तों पर हल्दी जैसी पीली धारियां बन जाती है। जय हल्दी जैसा पीले रंग का एक पाउडर सा होता है। यदि आप उसे उंगली से टच करेंगे, छुएंगे तो पीला पाउडर आपके हाथों पर लग जाएगा। तकरीबन इसके बारे में सभी किसान जानते हैं, पर गलती कहाँ होती है? गलती तब होती है जब हम स्प्रे करने में देरी कर देते हैं और उस समय तक फसल का काफी सारा नुकसान हो जाता है। पीली कुंगी से जो प्रभावित अफेक्टेड पत्ते होते हैं पूरी तरह खुराक नहीं बना पाते क्योंकि पत्तों के ऊपर पीले रंग का पाउडर जम जाता है और इससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें काफी विघ्न पड़ता है। इससे पौधा पूरी तरह भोजन नहीं बना पाता और इस समय पौधे को भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि खुराक कम होगी तो दाने का साइज पूरा नहीं बनता और दाना छोटा रह जाता है, बारीक रह जाता है। तो यह प्रॉब्लम आए ही ना, इसके लिए अब जब हमने 13-045 की स्प्रे करनी है तो उसके साथ ही एक फंगीसाइड इसमें जरूर मिला दें। पीली कुंगी के लिए कई तरह के फंगीसाइड आते हैं, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल है जो टेलेट के नाम से आता है, और इसी तरह टैबुकोनाजोल भी है जो फॉलिक्योर के नाम से हमें बाजार से मिलता है। या फिर यदि आप थोड़ा सा खर्चा झेल सकते हैं तो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टैबुकोनाजोल दोनों टेक्निकल है इसमें। जो नटीवो वाला टेक्निकल है, नटीवो के नाम से बाजार में आता है, उसकी स्प्रे की जा सकती है। उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। बाकी यह जरूरी नहीं कि आपने बाई नेम ब्रांड ही लेना है, दवाइयाँ और भी आती हैं, मतलब हमारा टेक्निकल से होता है। 80 कंपनी का कोई भी ब्रांड हो, यदि टेक्निकल वही है तो हम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कंपनियों के रेट भी थोड़े कुछ कम होते हैं। इनमें जो भी आपको ठीक लगता है कोई भी दवा हम इसके साथ ही स्प्रे कर सकते हैं। तो भाइयों, अब जब हमारी गेहूं की फसल निछर चुकी है तो पानी हमें खेत ज़्यादा सूखने से पहले ही लगा देना है। दूसरा, गर्मी से बचाव के लिए 13-045 और बोरोन पाउडर की स्प्रे कर दें। और फंगीसाइड के लिए 2-3 दवाइयाँ आपको हमने बताई है, जैसे प्रोपिकोनाजोल है वो ले लें, या टैबुकोनाजोल ले सकते हैं, या नटीवो वाला टेक्निकल है वो ले सकते हैं। हम उसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो फिर हम गेहूं को गिरने से बचाकर और ज़्यादा गर्मी के प्रभाव से बचाकर गेहूं के पैदावार में जरूर कुछ ना कुछ इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, यदि वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर करें वीडियो को। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।